आज जहां भारत देश ग्लोबल स्तर पर अपनी पहचान बनाने में लगा है और साथ ही महिलाओं के लिए कानून व्यवस्था में बहुत बड़े बड़े सुधार किए जा रहे हैं, जो कि एक तरफ बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, पर दूसरी तरफ जब हमारा ध्यान जाता है ऐसी खबरों की तरफ जिसे आज भी सुनकर हमारा दिल दहल जाता है। जी हां, आज हम मुंबई की एक ऐसी खबर की बात कर रहे हैं जहां एक महिला के खुद के पति ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसका बलात्कार कराया, और यहां तक ही नहीं, उस महिला के पति ने उसे डराया, धमकाया और यह भी कहा कि वो जबरदस्ती ये दुष्कर्म करवाती रहे। तो आइए ले चलते हैं आपको सीधा मुंबई प्रेस क्लब, जहां उस पीड़ित महिला ने अपने लॉयर के सपोर्ट से खुलकर बयान किया अपने साथ हुए घिनौने अपराध के बारे में। जहां आज महिलाओं को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जा रहा है सरकारों की तरफ से, और हाल ही में उसके बावजूद भी केसेस निकल करके आ रहे हैं। हमने दुमका का हत्याकांड देखा, उसके बाद पुणे वाला काफ़ी ज़्यादा चर्चित है, जिसमें मुंबई की ही एक लड़की है जिसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। और ऐसे में मैम, जब एक खुद का शौहर अपनी ही वाइफ के साथ बलात्कार दूसरों को करने में, तो ऐसे में क्या न्याय व्यवस्था से डर नहीं रहे हैं लोग? क्या कहना चाहेंगे? दिस इज रियली शॉकिंग। अगर बाहर का अब उम्मीद कौन सी औरत किससे करेगी? मुझे लगा ये केस देखने के बाद, मेरे इतने सालों की प्रैक्टिस में मुझे शौक लगा ये बात से। अपने खुद के शौहर अपने दो दोस्तों को जो जगह दिलाता है भाड़े पे, उनको, बीवी को, उनके विटनेस बनाता है, वो दोनों को उनकी पहचान करा के देता है, फिर बहाने से उनके घर में आके उनको मिलता है, और फिर बच्चों को लगता है कि अपनी माँ और पिताजी है तो कोई दिक्कत नहीं है। 15 मिनट के बाद उनको एक घर में कमरे में छोड़ता है, लॉक लगाता है, चला जाता है, और वो आराम से उस महिला पे बलात्कार करते हैं। और उस दौरान वो 1 घंटा 1.5 घंटे के लिए बच्चों को 1000-1200 रुपए देता है कि जाओ मॉल में जाओ, मैकडी में खा के आओ। बच्चों को लगता है अपनी माँ और पिताजी है। उसी आदमी ने, अपने पिताजी ने, मुझे लगता है ये श्रद्धा का जो मामला है वो इस तरह से लेके जाके किया है, उससे कोई कम मामला नहीं है। सर, मेरा नाम मिसेस वहीदा असलम कुरैशी है। मैं प्रोफेशन से टीचर हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं। 96 में मेरी शादी हुई थी। जब तक ठीक ठाक चल रहा था, 2009 में मुझे पता चला कि मेरे हस्बैंड की काम वाली हमारे घर में जो काम करती थी उसके साथ चक्कर है। मेरा पूछना से भी गुनाह हो गया कि ये सच में इसे रुबीना नाम की लड़की की क्या है तुम्हारा चक्कर। उन्होंने उसी दिन मुझे मार के घर से निकाल दिया एक कपड़े में, और बच्चे भी छीन लिए। कुछ महीनों के बाद उससे शादी भी कर लिया। शादी होने के बाद वो दोनों बच्चे मेरे पास आए, क्योंकि वो दूसरी माँ उनको बराबर से देख नहीं रही थी, कोई पूछने वाला बच्चों को था नहीं। मैं 2019 में मैं चली गई थी हैदराबाद, क्योंकि फाइनेंशियल इतना ख़राब था कि दोनों बच्चों को पालने में मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं दोनों बच्चों को कैसा लूँ, एक लड़की और एक लड़का। वहाँ पर भी उन्होंने मुझे कॉल करके बुलाया कि वहाँ पर कुछ फ्यूचर नहीं है, तो वहाँ पर क्या करेगी बच्चों को लेके, तू इधर आ जा। इनके कहने पे मैं आ गई, बच्चे भी आ गए। इन्होंने कोपरखेड़ा में, चंद्रोलोक सोसाइटी में, कोपरखेड़ा में डीमार्ट के पास मुझे घर दिलाया, रेंटेड फ्लैट दिलाया। वहाँ पर वो पहली बार आए। उन्होंने दूसरे दिन उनके दोस्त जो थे, इमरान अमान शेख, मुश्ताक अमान शेख, उनसे मिलवाया, और उसके बाद वो चले गए कि ये तुम्हारे विटनेस है, अपने को कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर जो भी तुझे चाहिए सब मिलेगा, अच्छे से सुकून से रहना। अगले महीने अप्रैल में वो वापस आए मेरे पास, और बाद में आने के बाद बच्चों को 1000, कभी 1000, कभी 1200 देकर बाहर भेज देते थे कि जाओ जाके मैकडी में खाना वाना खा कर आओ। आना नहीं 1 घंटे तक। तब तो हम लोग कुछ समझ नहीं पाए, ना मैं कुछ समझ पाई। थोड़े टाइम के बाद मुश्ताक तो घर में आया। मुश्ताक अमान शेख आकर असलम ने मुझे दरवाजे में लॉक कर दिया और वो बाहर निकल गया। मैं इनको बहुत बोली, ये क्या कर रहे हो तुम? तो बोले, तो क्या हुआ, तो सबके साथ सोती होगी, इनके साथ सोई तो क्या होगा, अगर तू नहीं मानी तो तेरे साथ जो हुआ है तेरे बच्चों के साथ भी करूँगा, तेरी बेटी के साथ करूँगा और तुझे मार दूंगा। उसके बाद में 15-20 दिन के बाद फिर से इमरान अमान शेख आया। वैसे ही उन बच्चों को पैसा दिया, फिर मुझे उन बच्चों को बोला कि बाहर चले जाओ, बाहर भेज दिया। जब वो आते थे बच्चे तो पापा को पाते थे कि पापा है हमारे मम्मी के साथ, उनको कभी शक नहीं हुआ। लेकिन ये इमरान अमान शेख और मुश्ताक अमान शेख ने मेरे साथ 5 बार बलात्कार किया। मैम, उसके बाद जैसा कि FIR ऑलरेडी कराई गई है, जिसमें धारा जो है 376, 504 और 506 का जिक्र किया गया है, तो ऐसे में फिर भी लिखा गया है, एक पुलिस के कॉपरेशन के लिए मेंशन किया गया है आपकी प्रेस रिलीज में, तो किस तरीके का कॉपरेशन नहीं मिला? क्या होता है कि FIR तो रात भर हुआ। FIR के लिए तो मैंने उनको समझाया, हम जितना बोलते जाए, हो सकता है उनको 10 घंटे लगे, 12 घंटे लगे। FIR के बाद जो बच्चों की स्टेटमेंट होती है, जैसे
कि पुलिस ने, मैं मांग कर रही हूँ हमारे सीएम साहब जी को भी जाके मिलूंगी मैं इस महिला को लेके। टीचर है, देखो हम हर चीज करते हुए पहले पूछते हैं कि आप व्यवसाय क्या करते हो, वो आपके व्यवसाय पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। एक टीचर है, उन्होंने पुलिस स्टेशन देखा नहीं, अगर आपके बच्चों को 2 दिन के बाद लेके आओ, उनकी स्टेटमेंट लेनी है तो आपने हमको बोलना चाहिए कि 11 बजे आइए। 11 के 12 बजते तो चलता है, 11 से शाम के 8 बजते हैं। आए वो 10 कॉल करने के बाद फोन नहीं उठाती है, उसको बोलते नहीं, फिर 8 बजे रात को फोन उठा के बोलती है आप बैठी हो ना, तो मैं क्या करूं, मैं तो बिजी थी, मैं फ्री नहीं हूं, उनको कल लेके आना। मैम ऐसे में पूछना चाहूंगा, जहां हमारी न्याय व्यवस्था और इतनी ज्यादा महिलाओं के लिए जो है सहूलियत बताई जाती है, कितनी रिपोर्ट्स में आता है कि महिलाओं को इस स्तर पे जो है आरक्षण भी मिलना चाहिए अलग से, और इस तरीके से उनकी सिक्योरिटी पे भी काम किया जा रहा है और काफी कुछ। तो मैम वो सब चीजें खाली कागज में ही दिखने को है या कुछ होता भी है? नहीं, कागज पे है, मैंने खुद ही लॉ पढ़ाई हूँ, कागज पे है, इम्प्लीमेंटेशन होता होगा, लेकिन ये कागज पे है, इसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। करेगा कौन? पुलिस करेगी। लेकिन पुलिस में अगर वो सेंसिटिविटी रही नहीं तो कोई भी कानून आने, तो मेरा न्याय व्यवस्था पे पूरा 100% मुझे मालूम है इनको न्याय मिलेगा। इसमें कह सकते हैं कि अभी सोच को बदलने की आवश्यकता है बहुत ज्यादा। और मैं इसी हफ्ते में हमारे नरेंद्र मोदी जी पीएम जी साहब है, उनको और महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर, उनको तो मैं पर्सनली मिलने के उसमें हूँ कि पुलिस इतनी बुरी तरह से बर्ताव करती होगी। अब मुझे ये लग रहा है कि मैं सीनियर लॉयर हूँ, शायद मेरा लेटरेट जाने के कारण इन लोग थोड़ा सा कुछ किए, ये तो जाते तो जिंदगी में कुछ नहीं होता। अभी इनके हस्बैंड का कैसा बर्ताव है? बिकॉज अब तो इन्होंने अपनी जबान जो है पब्लिक के आगे खोल दी है, क्योंकि ताकि इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए, तो किस तरीके का बर्ताव है? नहीं, अभी मुझे नहीं लगता है जिंदा बच पाएंगे। मुझे तो, मैंने इनको कल से बोला कि आपको अब बहुत पूरा मुंह ढक के निकलना है, तुमको या तो घर छोड़ के भागना है। ये केस कोई बेलेबल ऑफेंस नहीं है। 376 1 504 506 506 पार्ट 2 रेड विद 34, इतने ये जो धाराएं हैं 376, उसमें आरोपी को बुला के पूछने की जरूरत नहीं होती है। तुम्हारा पहला काम था 24 घंटे के अंदर जिस पोजीशन में आरोपी है उनको उठा के ला। मैम ऐसे केस में जहां पे आप भी लॉयर, एज अ सीनियर लॉयर, ये महसूस कर पा रही हैं कि इनकी जान को भी खतरा हो सकता है, तो ऐसे में आपने एक रिटन लेटर दिया है पुलिस स्टेशन में कि इन्हें किसी तरीके का सिक्योरिटी दी जाए? को सब कुछ सैटरडे घटा है, फिर फ्राइडे, तो फ्राइडे के बाद मुझे थोड़ी सी उम्मीद लगी, तो मुझे लगा अगर उम्मीद है, अगर वो कुछ करते हैं कार्रवाई, लीगल कार्रवाई हम मांग रहे, अगर करते हैं 2 दिन रुकेंगे हम, नहीं तो तत्काल में आजकल में लेटर देके, अगर वो नहीं करते हैं तो तत्काल इनकी जान को खतरा तो हो ही गया, क्योंकि उन्होंने अपने बहन को फोन करके सब कुछ, कौन वकील है उनको नाम समझा। तो ऐसे में सब कुछ देखते हुए क्या चाह रही हैं आप कि किस तरीके का इंसाफ मिले सरकारों से और किस तरीके की सुनवाई मिले? मैंने अपने कैमरे के सामने 5 दिन उनकी स्टेटमेंट ली, मैंने उस खुद की चीज को अपने हाथ से लिखा, मराठी में लिखा मैंने पहले, क्योंकि बंबई से थोड़ा बाहर जाके दिक्कत नहीं हो। पुलिस का शुरुआत से एंड तक यही कहना होता है, ऐसी बहुत सारी कंप्लेंटें आती है, और जो हस्बैंड है जिसपे पूरा विश्वास एक औरत कर सकती है, वो अपने दोस्तों को साथ में लाके अगर रेप करा रहा है तो इसमें बचा क्या?